हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, मैंने आपको कुछ लेक्चर करवाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आज का जो अपना टाइप रहने वाला है वो इस प्रकार का टाइप रहने वाला है कि आपको बोलेगा कि एक दुकानदार इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तु बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि पूछ लेता है। तो देखो, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं इन तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखो, अपन क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी जा सकती है। कितनी खरीदी जा सकती है? 6 वस्तु। कितने रुपए में? 5 रुपए में। और 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट ट्रिक द्वारा कर सकते हैं अपन एकदम इजी तरीके से। और कैसे करेंगे? देखो, हमें बोल रहे हैं कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है दुकानदार। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। तो चलो करते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्नों में एक साइड में रुपए लिख लेने हैं, एक साइड में आर्टिकल वस्तु लिख लेनी है। यानी मैंने एक साइड में वस्तु लिख लेनी है, एक साइड में रुपए लिख लेने हैं। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें बोल रहे हैं 5 रुपए में 6 की दर से, तो मैंने 5 रुपए लिख दिया और वस्तु आर्टिकल कितने हैं? 6। फिर बोल रहे हैं 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है, 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे? देखो, ये था खरीदते समय, ये था बेचते समय। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, ये 36 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। लेकिन ध्यान रखना, रुपए वाली जो साइड है उसको अपन बोलेंगे 80। ये क्या है? 80 है, यानी बेचते समय की बात है। और ये है खरीदते समय की प्राइस। ये है खरीदते समय की बात, तो इसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। अब देखो, आपको देखो, आपने किसी वस्तु को 25 में खरीदा और 36 में बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। और आप देख रहे हो कि लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालोगे और लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। प्रतिशत निकालना तो इंटू क्या करोगे? 100। प्रतिशत निकालना तो इंटू क्या करोगे? 100। 25 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। और 11 को 4 से आप गुणा करोगे तो आपके पास 44% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44% का प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। यानी इस प्रकार के जब आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को इस प्रकार करना है। एक साइड में आपको रुपए लिख लेने हैं, दूसरी साइड में आपको वस्तु लिख लेनी है, आर्टिकल। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। रुपए वाली साइड को ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस से, वस्तु वाली साइड को आपको क्या कर देना है? कॉस्ट प्राइस से लिख देना है। फिर आप देखोगे 25 में खरीदी, 36 में बेच दी, 11 का लाभ हुआ। कितने पे? 25 पे, और इंटू कितना? 100। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा? 44%। नेक्स्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, हमें अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर, यानी 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया जाता है। भाई, कोई दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है? 5 रुपए में, एक साइड रुपए लिख लो। अब करेंगे सॉल्यूशन, एक साइड रुपए। 5 रुपए में वस्तु कितनी है? आर्टिकल। आर्टिकल जो है अपने पास, आर्टिकल कितने बेच रहे हैं? देखो, 5 रुपए में 8 की दर से। कितने आर्टिकल? 5 रुपए में 8 की दर से आर्टिकल खरीदे हैं। 3 रुपए में 4 की दर से आर्टिकल बेचे हैं, बेच दिए। आपको क्या करना है? क्रॉस। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा 5 के 20। आप ये क्या देख पा रहे हो? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो, मैंने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा, 24 में बेच दिया, यानी मैंने उस वस्तु पर 4 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने का कमा लिया? 4 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने पे कमाया? 20 पे कमाया। और इनटू कितना कर दूंगा? 100।
तो 20 से 100 कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो आप ये कह सकते हो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है दुकानदार को। ध्यान रखना, हानि नहीं हुई है। हमें बोल रहे हैं लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो हम कहेंगे 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया दुकानदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है, वो क्वांटिटी में पूछ रहा है। देखो कैसे, हमें बोल रहा है एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदकर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। अब हुआ क्या, उसने 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 8 की दर से बेच दिए, तो उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। हमें क्या दे दिया? पहले ही लाभ दे दिया कि 18 रुपए का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हमें क्वांटिटी पूछ रही है कि उसने कितने संतरे खरीद कर बेचे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है? ट्रिक वही लगानी है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है, वही ट्रिक लगानी है। कैसे? आप एक तरफ लिखोगे रुपए, एक तरफ लिखोगे आर्टिकल, लिख लिया मैंने, एक तरफ रुपए लिख लिया, एक तरफ आर्टिकल लिख लिया। मेरे को बोल रहे हैं 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। तो देखो 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। फिर बोल रहे हैं 5 रुपए में 8 की दर से संतरे बेचे। 5 रुपए में 8 की दर से संतरे बेच दिए। आपको क्या करना है? वैसे ही आपको क्या करना है? वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 5 से करोगे 25, 8 को 3 से करोगे 24। ये क्या होता है? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। 24 में कोई वस्तु खरीदी है, 25 में आपने सेलिंग कर दी, इतना आ गया। अब अगर आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछता तो अपन कैसे निकालते हैं? 24 में खरीदी, 25 में बेच दी, एक का लाभ कमा लिया, कितने पे? 24 पे, और इंटू कर देते हैं 100। लेकिन यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? संतरों की क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी कितने संतरे खरीद कर बेचे। तो अपन कैसे निकालेंगे? वही ट्रिक। आप क्या कहोगे? एक का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? एक का। एक का लाभ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18 के बराबर। कितने के बराबर? 18 के बराबर एक का लाभ। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक का लाभ कितने रुपए के बराबर है? 18 के बराबर। अब अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है? क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू 18 है, तो आपको इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 इंटू 8 कितना? 40। आपको 40 की वैल्यू निकालनी है, और 40 की वैल्यू निकालोगे तो 18 इंटू 40, और 18 चौकी कितने होते हैं? 72। तो आप कहोगे कितने संतरे खरीदे और कितने बेचे? आप कहोगे 720 संतरे खरीदे और उनको बेचा। तो क्योंकि अब की बार आपको क्वांटिटी चाहिए, कितने संतरों की संख्या चाहिए थी, जो कि 720 आएगी। उसी टाइप का सवाल है, लेकिन पहले लाभ दे रखा है। लाभ दे रखा है तो एक की वैल्यू 18 है। आपको क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो आपको इन दोनों जो आर्टिकल है, जो वस्तुएं हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। 40 को 18 से गुणा कर देना है, आपको पता चल जाएगा कितने संतरे उसने खरीद कर बेचे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने सेकंड में। हमें क्या बोल रहे हैं? देखो प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और फिर आंसर निकालते हैं। देखो, एक फल विक्रेता ने 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदे, यानी 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीद लिए, तथा 57 रुपए में 12 की दर से बेचने पर उसे 45 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का? 45 रुपए का लाभ हुआ। तो उसने कितने सेब बेचने होंगे, यानी कितने सेब बेचने होंगे का मतलब कितने खरीदे और कितने खरीद कर बेचे। तो वैसे ही लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं प्राइस, यहां लिख लेते हैं आर्टिकल। मेरे को पता चल रहा है 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदे, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होगा।
57 को 8 से करोगे तो ये 6 आएगा, बचेंगे 5 और 45 456 आएगा। कितना आएगा? 456 आएगा। 34 को 12 से करोगे 48, बचेंगे 4, 12 या 36 और 4 40, 408 आएंगे। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो 408 रुपए में वस्तुएं खरीदी, 456 रुपए में बेच दी। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 48 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है? 48 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितने के बराबर दे रखी है? ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 45 के बराबर दे रखी है। तो आप लिखोगे 48 की वैल्यू 45 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 45 बटा 48 के बराबर है। 1 की वैल्यू 45 बटा 48 के बराबर है। आपको क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी कैसे निकालोगे? क्वांटिटी निकालोगे आप कैसे निकालोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 12 8 कितने होते हैं? 96, तो 96 आ जाएगा। ये इससे कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 45 जोड़ी 90। तो कितने, देखो कितने सेव खरीद कर बेचे हैं? 90 सेव खरीद कर उसने बेचे। कितने सेव खरीद कर बेचे हैं? 90 सेव उसने खरीद कर बेचे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। अब इसी टाइप के और प्रश्न हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने पीछे किया था, लेकिन अब की बार दुकानदार क्या कर रहा है? 2 बार खरीद रहा है, 1 बार बेच रहा है। जैसे देखो कैसे, कोई भी दुकानदार है, हमें बोल रहे हैं 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदे जाते हैं, में 4 की दर से खरीदे जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दुकानदार है, वो 2 बार खरीद रहा है। सेम आर्टिकल है, वो 2 बार खरीदता है। जैसे अपन देखते हैं जब बाजार में जाते हैं तो हमें बताता ना, कोई चीजें 2 भाव की होती है। जैसे हम जाते हैं, कुछ नींबू हल्के होते हैं, कुछ नींबू क्वांटिटी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो हमें बताता है ये नींबू लेोगे तो आपको इस भाव से मिलेंगे, और ये नींबू लेोगे तो आपको इस भाव से। तो हमें बोल रहे हैं कि 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे जाते हैं, और उतने नींबू 3 रुपए में 4 की दर, खरीदे गए नींबू को 2 रुपए में 3 की दर से बेचा जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ याद होगा? तो देखो इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करोगे? इस प्रकार का जब आपके सामने सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? वैसे ही करना है जो मैंने पीछे ट्रिक बताई है, लेकिन अब की बार 2 बार खरीदा जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे प्राइस, यहाँ पे लिखोगे आर्टिकल। क्या लिखोगे? आर्टिकल। अब हमें बोल रहे हैं 2 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए हैं। देखो ये नींबू खरीदे गए हैं, और 2 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए हैं। अब ये नींबू भी तो खरीदे गए हैं, और 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये क्या है? खरीदते समय की बात है। अब आपको इस चीज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वस्तु को बराबर बनाना होगा। वस्तु को बराबर का मतलब है ये अच्छी क्वालिटी की थी या ये अच्छी क्वालिटी की थी, हमें नहीं पता। अपन क्या करेंगे? 2 रुपए में 5 की दर से जो खरीदी है, और 3 रुपए में 4 की दर से, तो ये अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि 3 में 4 मिल रहे हैं, ये 2 में 5 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अच्छी क्वालिटी किसकी है? ये वाली है, क्योंकि ज्यादा रुपए में कम वैल्यू आ रही है, और ये कम रुपए में ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो अपने को सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा? वस्तु को इक्वल करना होगा। वस्तु को इक्वल का मतलब है इन आर्टिकल्स को बराबर कर लो, और इन आर्टिकल्स को मैं बराबर करूंगा तो देखो इस वैल्यू को मैं 4 से गुणा करूंगा, इस वैल्यू को मैं 5 से गुणा करूंगा, तब जाके ये आर्टिकल बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर करूंगा तो देखो मेरे पास ये 4 से गुणा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और ये 4 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ये 5 से गुणा होगा कितना होगा 15, और ये 5 से गुणा होगा कितना होगा 20। अब आपको क्या करना है? ध्यान रखना, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों वैल्यू को भी क्या करना है? ऐड करना है। और आप ये कह सकते हो अब ऐड करने के पश्चात कि 40 नींबू खरीदे गए हैं, और 15 और 8 कितने? 23। 15 और 8 कितने? 23। कितने में? 23 रुपए में 40 नींबू खरीदे गए हैं। अब हमारे पास खरीदना आ गया टोटल। क्या आ गया? टोटल खरीदना आ गया। हमें पता चल गया कि 23 रुपए में 40 नींबू खरीदे जाते हैं। इन सभी नींबुओं को 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है। तो आप अब लिख सकते हो 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है। यहाँ वज्र मल्टीप्लाई कर दो,
और 10 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 गुनी 80 और ये हो जाएगा 23 या 69। तो आपके पास ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है आपके पास सेलिंग प्राइस। तो आप क्या कहोगे 69 में खरीदा और 80 में बेच दिया, यानी 69 में खरीदा 80 में बेच दिया, कितने का लाभ कमा लिया? आपके पास प्रॉफिट होगा कितने का? 11 रुपए का। और कितने पे? 69 पे, और इनटू कितना कर दोगे? 100। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत जो आएगा वो अपने पास इतना आ जाएगा भाई 1100 बटे में 69। 11 से बटे में 69 आ जाएगा। इसे जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो देखो जब आपके पास कोई भी दुकानदार 2 बार वस्तु को खरीदता है, 1 बार बेचता है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स क्या करने होंगे? बराबर करने होंगे। सबसे पहले आपको क्या करने होंगे? आर्टिकल्स बराबर करने होंगे। और इन आर्टिकल्स को बराबर करके इन आर्टिकल्स को ऐड कर दोगे तो आप कहोगे 23 रुपए में 40 की दर से खरीदे और 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो पुराने वाला सवाल बन जाएगा जो मैंने आपको करवाया है पीछे सवाल, पुराने वाला सवाल बन जाएगा और इस प्रकार अपना क्या आ जाएगा? आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसी प्रकार का एक सवाल और है अपने पास जो कि करते हैं। तो देखो करते हैं इस सवाल को। देखो अपने पास क्या बोला जा रहा है? हमें बोल रहा है 1 रुपए में 4 की दर से टॉफियां तथा समान टॉफियां 1 रुपए में 8 की दर से खरीदी जाए। अब देखो 2 बार खरीद रहा है, यानी वही बात है हमारे पास कितनी बार खरीद रहा है? 2 बार क्या कर रहा है? खरीद रहा है। देखो कैसे 2 बार खरीदा जाता है। तो देखो अपने पास कितनी बार खरीद रहा है? 2 बार खरीद रहा है और यहाँ पे दे रखा है हमें रुपए, यहाँ पे लिख लेता हूं आर्टिकल। ठीक है भाई। तो देखो मैं कहूँ 4 की दर से, मैं कहूंगा 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई है टॉफियां और समान टॉफियां 1 रुपए में 8 की दर से खरीदी गई है। आपको क्या करना है? क्वांटिटी सेम करनी है। अब देखो क्वांटिटी सेम करने के लिए केवल इसको ही 2 से गुणा करने की जरूरत है। जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी और क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 और ये सेम रह जाएगा 1 8। इन दोनों को ऐड करोगे 3 और ये कितना हो जाएगा 16। तो मैं कहूंगा 3 रुपए में 16 टॉफियां खरीदी जाती है। 3 रुपए में 16 टॉफियां खरीदी जाती है। बेची कितनी जाती है? 1 रुपए में 6 की दर से बेची जाती है। तो आप कहोगे 1 रुपए में 6 की दर से बेची जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो आप क्या कहोगे? 18 रुपए में खरीदी 16 रुपए में बेच दी। 18 रुपए में खरीदी 16 रुपए में बेच दी, यानी 2 रुपए का क्या हो गया? आपके पास लॉस हो गया। कितने रुपए का? 2 रुपए का। कितने पे? 18 पे। और इनटू कितना करोगे? 100। तो आप कहोगे ये आएगा 1/9 इंटू 100। और देखो 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% की होती है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो लॉस हुआ दुकानदार को वो 11 सही 1/9% का लॉस होगा। तो देखो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं अपने पास, दुकानदार इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में बेचता है, वो इतने ही टाइप के बनते हैं। इसी में 3 टाइप मैंने आपको करवा दिया। जब लाभ रुपए में दे रखा हो और जब आपको 2 बार ऐसी बातें बोल रही हो, 2 बार खरीद कर 1 बार बेचता है, वो वाले सवाल भी हो गए। मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार के सवाल अपने कर लिए। आगे नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप के सवाल होंगे अपने पास। यदि आपको इजी स्टडी पुर की क्लास से अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए।